वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की जो अगली कड़ी है वो नाइट्रीन रिएक्शन इंटरमीडिएट की है। तो आज हम इस वीडियो में नाइट्रीन रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या फॉर्मेशन है, कैसी स्टेबिलिटी है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हमको देखना है इसका इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर, इसके कितने टाइप के होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, क्या स्टेबिलिटी है, फॉर्मेशन कैसे होता है, और रिएक्शन नाइट्रीन कौन कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करती है और किस किस रिएक्शन में नाइट्रीन बनता है, ये सब हमको क्या देखना है, इस वीडियो में हमको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो आज हमको देखना है नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या होता है? कार्बिन का नाइट्रोजन एनालॉग होता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? नाइट्रीन आर द न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज इन विच द नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू वन मोनोवैलेंट एटम और द ग्रुप एंड कैरीज 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, एक मोनोवैलेंट ग्रुप जुड़ा होता है या एटम जुड़ा होता है और एक 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फिनाइल नाइट्रीन का दिया हुआ है। फिनाइल नाइट्रीन में बेंजीन जुड़ा होता है नाइट्रोजन से, एल्काइल नाइट्रीन में एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, कार्बो एल्कॉक्सी नाइट्रीन में कार्बो ग्रुप ये हो गया और हमारा एल्कॉक्सी ग्रुप ये हो गया जो नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव था जो कि नाइट्रीन का एग्जाम्पल भी है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। नाइट्रीन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? पहला होता है कि ये मोनोवैलेंट होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। न्यूट्रल होता है, ये भी जान लिए। और 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? एक तो मोनोवैलेंट होते हैं जिनके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। दूसरा जो हमारे 4 नॉन बॉन्डेड हैं ये क्या होते हैं? ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ कितने हो जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। अगला पॉइंट भी यही है, 2 आर बॉन्डेड एंड 4 आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी की। तो लाइक कार्बीन्स देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 2 spin states for the nitrine depending on whether the 2 non-bonding electron have their spins paired or parallel। मतलब कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनमें उनका जो स्पिन है वो पेयर है या पैरेलल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हमारा एक नाइट्रीन का रिप्रेजेंटेटिव है जो कि हम देखते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, वो पेयर्ड फॉर्म में जो कि लोन पेयर होता है। और जो एक पेयर प्रेजेंट होता है इसमें या दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो भी सकते हैं और पेयर नहीं भी हो सकते हैं। तो एक पेयर हो सकता है, एक अनपेयर्ड हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो इन्हीं दोनों के आधार पर हमने इसको 2 टाइप में बांटते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाइट्रीन देखेंगे यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रीन इज प्रेजेंट देयर। तो 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रीन, पहला होता है सिंगलेट, दूसरा ट्रिपलेट। तो सिंगलेट नाइट्रीन क्या होता है? नाइट्रीन इन विच द 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लाइज इन 2 ऑर्बिटल्स ईच हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। यहाँ पे एक सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड होता है जिससे मोनोवैलेंट ग्रुप जुड़ा होता है और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं सिंगलेट नाइट्रीन में। 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और दोनों क्या होते हैं? पेयर्ड एंड अपोजिट स्पिन के होते हैं और एक एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंगलेट नाइट्रीन हो जाता है। अब इसकी कैरेक्टर हम देखेंगे, ये क्या क्या कैरेक्टर शो करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। sp2 शेप ऑफ प्लेनर होगा इसका, हमने यहाँ पे ऊपर ऑर्बिटल डायग्राम में भी देखा है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे। सो इट इज़ एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। कैसा बिहेव करता है ये? एज अ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब बात करते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन की। तो ट्रिपलेट नाइट्रीन इन विच आउट ऑफ 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लाइज इन 1 ऑर्बिटल विच विल बी पेयर एज अ लोन पेयर एंड 2 लाइज इन 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो ये मोनोवैलेंट का बॉन्ड हो गया। नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है, वो तो होगा ही। उसके बाद एक पेयर्ड प्रेजेंट होता है, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट पैरेलल स्पिन के होते हैं और 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे जो कि ट्रिपलेट नाइट्रीन को शो करते हैं। अब इसका कैरेक्टर भी देख लेते हैं हम, क्या होता है इसका कैरेक्टर। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp एंड द शेप विल बी प्लेनर। It is also electron deficient, act as a electrophilic reagent
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है यहाँ पे, और ये कैसा शो करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ट्रिपलेट नाइट्रीन इज मोर स्टेबल दैन द सिंगलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट नाइट्रीन की जो स्टेबिलिटी है वो सिंगलेट नाइट्रीन से ज़्यादा होती है। क्यों होती है, वो किस बातों पर डिपेंड करती है, वो आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम एनर्जी गैप को लेकर दिखाते हैं कि ये क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है और सिंगलेट क्यों कम स्टेबल होता है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सिंगलेट एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन इज़ यूजुअली हायर दैन द कार्बिन। कार्बिन में ये एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, किसमें, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन में, जो कि 32 से 42 किलो जूल पर मोल होता है। जबकि नाइट्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिफरेंस होता है सिंगलेट एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन में, वो कितना होता है, 145 किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी ज़्यादा है डिफरेंस, मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी सिंगलेट से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, वही तो बात करना है, क्यों ज़्यादा है। तो अगला पॉइंट जो हम देते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक ट्रेंड में हम देखते हैं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, देयरफॉर it holds the electron closer to the nucleus which decreases the energy and hence increases the stability। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन काफ़ी स्ट्रांगली अपने न्यूक्लियस की तरफ बाइंड करके रखता है, इसलिए ये एनर्जी को और डिक्रीज़ कर लेता है, इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है। एनर्जी डिक्रीज़ होगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगला पॉइंट क्या बोलता है, द नेचर ऑफ द सब्सटीट्यूएंट ऑन द नाइट्रोजन अफेक्ट्स बोथ द मल्टीप्लिसिटी एंड द नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी। नॉर्मली जो नाइट्रीन होता है वो तो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, अब उस इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को हम कैसे बदल सकते हैं, वो केवल एक ही तरह से बदल सकता है कि उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा नाइट्रीन कैसा शो करता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे उसका जो ग्रुप लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग पाई डोनर होगा। स्ट्रॉन्ग पाई डोनर सब्स्टिट्यूएंट सच एज अमीनो ग्रुप greatly stabilize the singlet as well as causing the nitrine to exhibit the nucleophilic character in its reaction। मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर सब्स्टिट्यूएंट स्ट्रॉन्ग पाई डोनर होता है, स्ट्रॉन्ग पाई डोनर होगा तो ये अपना नॉर्मल बिहेवियर जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है उसको छोड़ के ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करेगा। यहाँ पे देख लेते हैं नाइट्रीन पे हमने यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगाया हुआ है। अमीनो ग्रुप में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इसको इस ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि हम रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब ये जो निगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन, निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्री है, इसलिए कैसा बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। चलिए अब देखते हैं नाइट्रीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन बाय एलिमिनेशन ऑफ 2 प्रोटॉन फ्रॉम द एमाइड। ये हमारा एमाइड हो गया, बेस के प्रेजेंस में और ब्रोमीन के प्रेजेंस में ये हमको नाइट्रीन देगा। कैसा, एसाइल नाइट्रीन देगा, और NaBr H2O बाहर निकलते हैं। ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के में पार्टिसिपेट करता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला प्रोसेस जो हमारा यहाँ पे है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अजाइड्स। थर्मल डिकम्पोजिशन, अजाइड होता है हमारा N3 ग्रुप। कैसा होता है, N3 ग्रुप। N3 ग्रुप का रिएक्शन हमने यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, जब हीट या लाइट इसको प्रोवाइड करते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ से निकलता है बाहर, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाता है और हमको अल्टीमेटली ये क्या दे देता है, एक एल्काइल नाइट्रीन। चलिए अगला प्रोसेस देखते हैं, फ्रॉम सल्फिनाइल एमीन। किसके द्वारा, सल्फिनाइल एमीन, नाम थोड़ा टेढ़ा है, सल्फिनाइल एमीन। ये हमारा सल्फिनाइल एमीन का जो फार्मूला है वो हो गया। इसको हम हीट करते हैं तो हमको फिनाइल नाइट्रीन देता है और सल्फर ऑक्साइड क्या होता है, रिएक्शन से बाहर चली जाती है। अब देखते हैं नाइट्रीन हमारा किस तरह का रिएक्शन शो करता है। तो कार्बिन की तरह ये भी रिएक्शन शो करता है। कैसा कैसा रिएक्शन शो करता है वो हम देखते हैं। पहला रिएक्शन है साइक्लो एडिशन टू द एल्कीन। ठीक है, तो ये हमारा एल्कीन है और ये हमारा CH3OCON3 है, जो कि हीट करने पे हमको नाइट्रीन देगा, और वो नाइट्रीन इस पे ऐड होगा, किस पे, इस डबल बॉन्ड पे। यहाँ पे ऐड होने के बाद एक साइक्लिक रिंग बनती है जिसको बोलते हैं साइक्लो एडिशन। चलिए अगला देखते हैं। अगली रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रीन। यहाँ पे क्या हमारा है, एसाइल नाइट्रीन है,
यहाँ पे लोन पेयर इस बॉन्ड पे जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनाएगा। जब ये निगेटिव चार्ज रिवर्ट बैक होगा तब क्या होगा, यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है इस नाइट्रोजन पे। तो अल्टीमेटली हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्काइल आइसोसाइनेट, ये हमारा क्या होता है प्रोडक्ट। तो ये किसके थ्रू मिलता है हमको, रीअरेंजमेंट के द्वारा। इसी तरह से जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ पे जाता है, ये एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है किसमें, नाइट्रीन में। ये हम लोग आगे रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे इसका। अगला जो प्रोसेस है, अगला जो रिएक्शन शो करता है, साइक्लो एडिशन टू द एरीन। अब इसमें भी दो केस बनते हैं, कौन कौन से, पहला तो रिंग एक्सपेंशन है, ये देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, बेंजीन, और ये हमारा क्या है, नाइट्रीन का एक एग्जाम्पल है। ये जब इस पर एडिशन होता है इसका, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे जो बेंजीन का बॉन्ड है ये टूटता है, किसके द्वारा, कोप रीअरेंजमेंट के द्वारा। ये क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है और हमको एजीपाइन देता है। और एजीपाइन स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि सारे बॉन्ड नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ किस में है, रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये स्टेबल होता है। और ये कोप रीअरेंजमेंट के द्वारा ये प्रोडक्ट मिलता है। और ये जो केस बनता है कैसा होता है, रिंग एक्सपेंशन, मतलब 6 मेंबर की रिंग अब कितनी हो गई, 7 मेंबर की रिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होता है। चलिए अगला केस देख लेते हैं क्या होता है। अगले केस में क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन नहीं होता, रिंग जितनी बड़ी होती है उतनी ही बड़ी होती है, ठीक है। बेंजीन है और ये हमारा नाइट्रीन है, ये एडिशन होता है यहाँ पे। अब ये बॉन्ड मूव करता है नाइट्रोजन के ऊपर, जैसे हम एसिड कैटलाइज करते हैं, हाइड्रोजन जुड़ जाता है नाइट्रोजन के ऊपर और हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है। अब क्या हुआ, बेंजीन की एरोमेटिसिटी यहाँ पे तो लॉस हो गई। अब ये अनस्टेबल हो गया। इसको स्टेबलाइज करने के लिए इस हाइड्रोजन को यहाँ पे इस बॉन्ड को मूव करा दिया जाता है। मूव कर जाता है तो हाइड्रोजन एसिड के फॉर्म में H+ बाहर निकल जाता है और ये बॉन्ड रिंग में एंटर करती है और बेंजीन रिंग अपनी फिर से एरोमेटिसिटी गेन करती है और मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, दूसरा केस है, रिंग जितनी बड़ी है उतना ही हो जाता है, लेकिन एडिशन रिएक्शन होता है ये किसका, नाइट्रीन का, किस पे, एरीन पे। एरीन मतलब बेंजीन रिंग पे। चलिए रिएक्शंस इन विच द नाइट्रीन आर फॉर्म, नाइट्रीन किस किस रिएक्शन में फॉर्म होता है। पहला रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसका एक स्टेप तो हमने पीछे देख लिया। मेन रिएक्शन हम लोग नेम रिएक्शन देखेंगे। दूसरा है हमारा यहाँ पे स्मिड रिएक्शन, तीसरा हमारा है कर्टियस रिएक्शन। तीनों बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, तो इनको हम रिएक्शन मैकेनिज्म में अच्छे से पढ़ेंगे, सारे डिटेल्स को देखेंगे। तब तक के लिए नाइट्रीन के लिए बारे में हम इतना ही जानते हैं। अगर और इलाबोरेट करने की ज़रूरत हुई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको और इलाबोरेट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अभी कंटिन्यू रहेगी, अभी और रिएक्शन इंटरमीडिएट बाकी हैं, वो भी आएंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सबसे पहले पहुंच सके। और एक बात, इस वीडियो से लेके या पिछले भी जो वीडियो आए, लेक्चर आए हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।